आपने दो बातें जरूर सुनी होंगी। एक तो यह कहा जाता है कानून के बारे में कि कानून अंधा होता है, और दूसरा कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। तो इस मामले में तो ऐसा नहीं लगता कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, ऐसा लगता है कि कानून के हाथ छोटे पड़ गए हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारे यहाँ अदालत में जो इंसाफ की देवी है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, इसीलिए कहते हैं कि कानून जो है वो अंधा होता है। लेकिन जब अदालतें ये कहने लगती हैं कि कानून के हिसाब से नहीं बल्कि मानवीय आधार के हिसाब से फैसला होना चाहिए, सरकारों को मानवीय आधार को भी ध्यान में रखना चाहिए, तो कई बार ऐसा लगता है कि ये जो इंसाफ की देवी के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, किसी अदालत को तो ये पट्टी हटाकर सब कुछ दिखने लगता है और कभी कभी ये पट्टी बंधी रहती है। यानी ये भी एक बड़ा सब्जेक्टिव मामला हो गया है कि ऐसे ही मामलों में कभी तो अदालत इस पट्टी को हटा देती है और कभी इस पट्टी को बांध लेती है। तो ये समझ में नहीं आता कि कानून जो है कब अंधा होता है और कब कानून को सब कुछ दिखाई देने लगता है। हल्द्वानी के जिस इलाके में रेलवे की जमीन पर यह अवैध कब्जा है, उस इलाके को बनभूलपुरा कहते हैं, और रेलवे का कहना है कि यहां उसकी कुल मिलाकर 78 एकड़ जमीन है और बाजार के हिसाब से इस जमीन की कुल कीमत लगती है लगभग 700 करोड़ रुपए। 700 करोड़ रुपए की जमीन है। और आप देख लीजिए तस्वीरों में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, और इसके अलावा इस क्षेत्र में 4,500 परिवार रहते हैं। यहां 4 सरकारी स्कूल हैं, 11 प्राइवेट स्कूल हैं, 2 बैंक हैं, पानी के 2 सरकारी टैंक हैं, और 10 से ज्यादा यहां पर मस्जिद हैं और 2 मंदिर भी इस इलाके में हैं। अब सोचिए ये सब कुछ कैसे बना होगा। अगर ये पूरा इलाका अवैध है, ये सारा कब्जा अवैध है, तो यहां सरकारी स्कूल कैसे बने, यहां बैंक कैसे बन गए, यहां अस्पताल कैसे बन गए, यहां मंदिर और मस्जिद कैसे बन गए। ये बात आज उन अफसरों से जरूर पूछी जानी चाहिए, प्रशासन से जरूर पूछी जानी चाहिए, नेताओं से पूछी जानी चाहिए, यहां पर जो अलग अलग सरकारें इस दौरान रही हैं उनसे ये बात पूछी जानी चाहिए, और रेलवे से भी ये बात पूछी जानी चाहिए कि जब उसकी जमीन पर यह अवैध कब्जा हो रहा था और तब रेलवे के सारे अधिकारी उस समय क्या कर रहे थे, ये सारे लोग कहां जाकर सो रहे थे और फिर इनकी नींद कैसे टूटी। इस इलाके में हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र के लगभग 26% वोटर्स रहते हैं, और इनमें से भी 90% से ज्यादा वोटर्स एक विशेष धर्म से हैं, और शायद यही वजह है कि यह पूरा मामला इतना ज्यादा चर्चा में आ गया। एक तथ्य यह भी है कि जिस हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में रेलवे की यह जमीन है, वो सीट पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस के पास है, और कांग्रेस के मौजूदा विधायक सुमित हृदयेश ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, तो कांग्रेस पार्टी के नेता इसे अपनी एक बहुत बड़ी जीत मान रहे हैं। और आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने यहां पर यह काम करके, इनकी जमीन बचवाकर, सुप्रीम कोर्ट से राहत दिलाकर अपनी कई वर्षों तक की जीत यहां पर पक्की कर ली है। हम चाहते हैं कि रेलवे का भी काम हो जाए। अगर रेलवे को जगह की जरूरत है तो उनकी जगह कैसे उनको मिल सकती है वो आप तय करिए, और जो लोग वहां रहते रहे उनको आप यकीनन उनके लिए कोई रिहैबिलिटेशन का कोई ऐसा प्लान लाइए जो हम उससे मुतमईन हो जाएं, हम संतुष्ट हो जाएं। यदि डिमोलिशन होगा, 52,000 लोग सड़कों पर आएंगे, तो हमारे राज्य का जो मानवीय चेहरा है उस पर दाग लगेगा। हम चिंतित इस बात को लेकर के थे कि हमारा ये शांत प्रदेश लोगों की चीखों से गूंजेगा और एक अशांति फैलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मानवीय पक्ष को समझा और उन्होंने तोड़फोड़ की कार्रवाई, जो नोटिस आदि, उस सब पर रोक लगा दी, और राज्य सरकार से कहा है कि इस समस्या का समाधान निकाल कर लाओ।